हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब बढ़िया हो? कैसे हो सर? सबको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? क्लियर है एवरीथिंग? चलो, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। हमने सर लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था सर? थोड़ा बहुत याद है कुछ आपको? अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर हमने शुरू किया था, उसका हमने बेसिक कवर कर लिया था सर, है ना? और अल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या क्या कल देखा था? साइनसोइडल एसी कैसा होता है, वेव फॉर्म कैसा होता है, हमने देखा था। यस सर। एवरेज वैल्यू देखा था, आरएमएस वैल्यू देखा था, और फेजर तक हम हल्का फुल्का पहुंच चुके थे। यस और नो सर? पहुंच चुके थे, ठीक है। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच changes its magnitude as well as direction continuously. Those current are known as alternating current. ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे वेव फॉर्म दिखाए थे। ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है सर। साइनसोइडल मतलब साइन फंक्शन, साइन वेव फॉर्म होना चाहिए। याद है सर कुछ कुछ? ठीक है। फिर मैंने बताया था फुल साइकिल में कैसे आई एवरेज जीरो हो जाता है, बिकॉज जितना ऊपर है उतना नीचे होगा सर। तो हम सर हाफ साइकिल के लिए इसका एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं। हाँ जी सर, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है। फिर ये बताया था एवरेज करंट कैसे निकालते हैं। एवरेज करंट सर एक फुल साइकिल के लिए जीरो होता है। फिर मैंने आपको आई एवरेज निकालना बताया था कि आई एवरेज कैसे निकालते हैं। आई एवरेज का सर फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला नहीं था, बेसिकली कभी भी किसी चीज का एवरेज निकालना होता है तो भी सिंपली, जल्दी आओ जल्दी आओ। सो बेसिकली, so basically we try to find out total of that quantity upon total of that quantity. That means सर अगर एवरेज करंट निकालने बोले तो टोटल चार्ज फ्लोन इन, और या फिर टोटल अपर टोटल टाइम टेकन इज एवरेज करंट। मैंने आपको कल बताया था इस ग्राफ से, आईटी ग्राफ से टोटल चार्ज मिलता है सर आपको, ठीक है, याद होगा। फिर मैंने आपको एक इंटीग्रेशन करके बताया था। देखो एसी चैप्टर में अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आई विल सजेस्ट कि आप सर थोड़ा बहुत एसी चैप्टर पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत करना सीखो। कॉस का, साइन का, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कैसे करते हैं, बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए इस चैप्टर में। अदरवाइज आपको आई एवरेज निकालने नहीं आएगा, आई आर एम एस निकालने नहीं आएगा, ये सब चीजें आपको निकालने नहीं आएंगी अगर आप बेसिक इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो तो। ठीक है सर। फिर मैंने आपको एवरेज वैल्यू बताई थी क्या होता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था सर। फिर आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो कि जितना ऐसा करंट, ऐसा एसी का करंट, ऐसा एसी का करंट जो हमारा डीसी करंट जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है किसी गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, जो हीट हमारा डीसी करंट किसी गिवन टाइम इंटरवल के अंदर जितना हीट प्रोड्यूस कर पा रहा है, उतने ही गिवन टाइम के अंदर हमारा जो एसी करंट है जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पाएगा, उसी करंट का नाम क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट एसी करंट। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको बताया था। एंड आरएमएस वैल्यू इज बेसिकली निकालने के लिए हम पहले किसी भी जो भी करंट का आरएमएस निकालना है उसको पहले हम स्क्वायर करते हैं, देन मीन करते हैं, देन हम रूट करते हैं, तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट आ जाती है सर। ठीक बात है सर। यहाँ तक हमने कल बात कर लिया था। आपको कुछ कुछ मैंने वैल्यूज में निकाल के बताई थी। फिर हमने बात की थी सर फेजर्स क्या होता है। फेजर्स आर बेसिकली हाइपोथेटिकली हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, एक तरीके से करंट और वेक्टर, वोल्टेज को वेक्टर मान के हम ट्रीट करते हैं सर। एक्चुअली में करंट और पोटेंशियल वेक्टर तो नहीं है ना, वोल्टेज वेक्टर तो है नहीं, है ना, करंट तो वेक्टर नहीं है, लेकिन हम उसको वेक्टर मान के सॉल्व करते हैं ताकि हम एसी को अच्छे से समझ पाए, अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर कैसा होता है समझ पाए, इसलिए हम अ, उसको फेजर की तरफ से पढ़ते हैं। ठीक है। मैंने कल ही आपको सर वॉटलेस करंट के बारे में बताया था। ऐसा करंट का कंपोनेंट विच प्रोड्यूसेस नो पावर इज वॉटलेस करंट। यस और नो? मैंने बताया था दिस आई साइन थीटा वाज अ वॉटलेस करंट, अगर आपको कुछ याद होगा तो मेरी पुरानी बातें। ठीक है। अब छोटा सा पावर वाला आपको बता देता हूँ, पावर क्या होता है सर, है ना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेक्चर 2 पावर के बारे में। मैंने कल पावर आपको नहीं बताया था बट फिर भी बता देता हूँ पावर क्या होता है सर। पावर होता है वी नॉट बाई, जैसे मैंने बताया था कल, पावर का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है वी इंटू आई, बताया था सर।
ये हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, एलिमेंट्स सबके लिए वैलिड है V इंटू आई। हर चीज के लिए V इंटू आई यूनिवर्सली वैलिड है। लेकिन पावर का ये वाला जो फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय, दिस इज ओनली वैलिड फॉर रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो V इंटू आई। अगर मैं एवरेज पावर लिखना चाहता हूँ सर, कितना एवरेज पावर मेरे को मिल रहा है, तो आई कैन सिंपली राइट V नॉट आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा सर, एवरेज पावर होता है V नॉट रूट रूट टू डॉट आई नॉट बाय रूट टू कॉस थीटा, एवरेज पावर सर। ठीक है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क मतलब होता है सर एनर्जी का कंजप्शन, है ना। एनर्जी बेसिकली कितना रेट से कंज्यूम हो रहा है या दे रहा है, बेसिकली दिस इज एवरेज पावर। ठीक बात है। हाँ, अब सर इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ, एवरेज पावर को क्या मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ सर, इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। वी नॉट बाय रूट टू अगर याद हो बेटा, तो वी नॉट बाय रूट टू को हम क्या बोलते हैं सर, वी आर एम एस, कल ही पढ़ाया था। आई नॉट बाय रूट टू को बोलते हैं आई आर एम एस, ये हो गया कॉस थीटा। तो पावर का दो फॉर्मूला है, एक है पीक वैल्यू के टर्म्स में, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करेंट बाय इनटू कॉस थीटा। यहाँ हो गया VRMS dot IRMS dot cos theta. This cos theta is known as पावर फैक्टर। इसे बोलते हैं सर पावर फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट सर, cos थीटा को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। इतने से बात होगी पावर के लिए, क्लियर है। नोट करना है सर, नोट कर लो। ओके सर, सबका नोट हो गया। ठीक है, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था सर, प्योरली रेडियल सर्किट कैसा दिखता है पता है, कल मैंने पढ़ाया था इसको। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। इसके लिए हमने इसकी आरएमएस वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी सारी चीजें निकाल के हमने रखी थी कल के लिए। मैंने एक चीज और बताया था आपको सर, जब इसका फेजर बनाएंगे फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जब हम सर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए बनाते हैं, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, थीटा इज 0 डिग्री। एंड सर अभी आपने एक एवरेज पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा, एंड cos theta was known as power factor, was known as power factor। तो पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होगा सर, देख के जरा बताना तो मुझे, क्या होगा सर। cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है ना, तो क्या होगा सर, cos 0 मतलब कितना हो गया, 1 हो गया मतलब, यस और नो। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम आ रहा है सर, किसके लिए आ रहा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही सर, cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, बिकॉज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0 डिग्री, तो पावर फैक्टर इज मैक्सिमम। cos 0 इज 1 ना। अरे जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे सर, सो रहे तो नहीं हो क्लास में। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सर।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात समाप्त, जो हमने कल कर लिया था। अब नेक्स्ट इज हम दूसरा सर्किट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा सर, ठीक है। ये अपने पास एक सैंपल है, इसमें आप आराम से देखो क्या लगा है सर, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एसी सोर्स लगा है, मान लो वी वोल्टेज गिवन है वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में दिया है सर वोल्टेज? वोल्टेज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। साइन कर्व के फॉर्म में दिया, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है। मान लो सर यहाँ से करंट जाएगा, करंट जाएगा, इस चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज जाएगा, मान लो प्लस क्यू, इस प्लेट पे चार्ज जाएगा माइनस क्यू। अगर आपने सही से पढ़ा है कैसे कैपेसिटिव सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो मैं सिंपली केवीएल लगाता हूं। क्या लगाऊंगा सर? केवीएल। ठीक बात है। इस पॉइंट से चलना शुरू कर रहा हूँ, ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, सी, अच्छा डी जा रहा हूँ, एक चक्कर काट रहा हूँ। तो आएगा सर पहले V, फिर मैं इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जाता हूं, तो जिस प्लेट से जंप कर रहा हूं माइनस लगा के QC। सर क्या लिखा है मैंने बताना, ये Q बाय C क्या होता है? ये होता है वोल्टेज। मैं केवीएल लगा रहा हूं सर। जब भी हम कैपेसिटर से जाते हैं हायर प्लेट से लोअर प्लेट की ओर, तो हम यूज करते हैं माइनस, माइनस पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बाय C। क्लियर है सर? इक्वल्स टू कहां पहुंच गया? अगेन इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, ये हो गया केवीएल। तो V इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर? Q बाय C। हियर V इज गिवन एज V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू Q बाय C, एंड C को यहां भेज दिया, तो V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू Q। यहां तक देखो, समझो, बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो सर। कैसे लिखते हैं सर? करेंट के सेंस में जाऊंगा ना, तो जिस प्लेट से कूद रहा हूं सामने लगाना है माइनस, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सर मैं लिखना चाह रहा हूं, हम फेजर डायग्राम बनाते हैं आई और वी के बीच में। हमारे पास आई का अभी तक कोई रिलेशन नहीं आया, हमारे पास चार्ज का रिलेशन है कि इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर चार्ज को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हमको सर करंट मिल जाएगा? बिल्कुल सर मिल जाएगा। तो क्या मिल रहा है? आई की वैल्यू कितनी मिलेगी सर, जरा बताना। सी तो कांस्टेंट है, वी नॉट भी कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी की कितनी होती है सर? डिफरेंशिएशन होती है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा अपॉन, अपॉन कुछ नहीं, इतना आ रही है आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, यस और नो? ठीक है सर। अब मैं इस ओमेगा सी को एक लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से, आप देखते जाना, ठीक है। सर वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना है? साइन ओमेगा टी। करंट का कॉस ओमेगा टी। मैं फेज डिफरेंस कंपेयर करता हूं सेम रेशियो के बीच में। सो कॉस ओमेगा टी को क्या मैं लिख सकता हूं सर? साइन ओमेगा टी प्लस 90 और नॉट। जरा देख के बताना, साइन ओमेगा टी प्लस 90 कितना होता है सर? कितना होता है सर? होता है कि नहीं होता है? बताओ बताओ। सही लिखा है? सही लिखा है ना? ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख सकता हूं। अब सर अगर ध्यान से देखोगे, तो हम B इक्वल्स टू आई आर तो पढ़ते आए हैं बचपन से बाय ओम्स लॉ, है ना। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, करेंट को ध्यान से देखो और वोल्टेज को ध्यान से देखो। करेंट को ध्यान से देखो और वोल्टेज को ध्यान से देखो। ये V नॉट बाई ओमेगा सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं ओमेगा सी को नीचे लेके आया। अब सर आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, तो करेंट जब आप लिखते हो, तो आप लिखते हो V बाई आर के फॉर्म में। V नॉट तो है, और जो नीचे वाला टर्म है इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर, किसी को कुछ आइडिया है? इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे कहते हैं सर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक तरीके से रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है? ओमेगा सी रेजिस्टेंस इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट कितना होगा?
इसे कहते हैं एक्स सी, विच इज इक्वल टू ओमेगा सी। इसका यूनिट क्या होगा सर? ओम। ये है एक तरीके से रेजिस्टेंस, लेकिन आता कब है? जब हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को सॉल्व करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देख के बताओ, आ रही बात समझ में? वी नॉट, वी का फेज था साइन ओमेगा टी, और आई का फेज है ओमेगा टी में सम 90 का एडिशन होना, ओमेगा टी में सम 90 का एडिशन होना। तो यू कैन सी देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इफ यू सी इट क्लियरली। सबको समझ में आ रही है मेरी बात सर? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर सर मैं फेजर ड्रॉ करता हूं, तो मैंने सिंपली वी नॉट इसको एक्सी लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस 90। अगर सर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो ये होता है, मान लो वी है, इसे हम ओमेगा टी एंगल कर देते हैं। हम इसको रिफरेंस मान के ओमेगा टी एंगल कह रहे हैं। जो लाइन है बेसिकली क्या है? ओमेगा टी एंगल है, रिफरेंस लाइन है। अब आपने देखा करेंट क्या ओमेगा टी से कितना ऐड हो रहा है सर? 90 डिग्री ऐड हो रहा है, मतलब कि करेंट इन कैपेसिटिव सर्किट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट इन कैपेसिटिव सर्किट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यस और नो सर? वोल्टेज से 90 डिग्री आगे की हो रहा है, तो लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है? ना आपसे ना मेरे से सर, वोल्टेज से लीड कर रहा है। आ रही बात समझ में सभी को? कैसे लीड कैसे लैग कर रहा है? आराम से देखो, फिर पूछना सर कुछ समझ नहीं आया तो। सबको आ रही बात समझ में? अच्छा, ये मैंने यहाँ पास ना, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। सर ये ओमेगा सी नहीं होगा यहाँ पास, ये 1/ओमेगा सी होगा मुझे। ये होगा 1/ओमेगा सी, और इसे 1/ओमेगा सी कहते हैं ना। एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी है, ध्यान देना सर, सॉरी, है ना। एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। एक्सी क्या है सर? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है? ठीक है, आगे चलता हूँ। अब इसको हम एक तरीके से बोलते हैं, V/R से कंपेयर करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब अगर हम सर यहाँ पर लिखना चाहते हैं आई मैक्स कितना होगा, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है सर? आई मैक्स की वैल्यू होती है V0/R। यहाँ पास R की जगह पे कौन आएगा? R आता है रजिस्टर में। यहाँ पास लगा हुआ है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का होता है रिएक्टेंस, कितना होता है सर? XC के बराबर होता है। तो ये क्या लिख दिया हमने? आई मैक्स लिख दिया। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताना सर। सही लिखा है कि नहीं देख लो सर। ये मैंने आई मैक्स लिख दिया है। ठीक है। ओमेगा को हम सर और तरीके से लिख सकते हैं। ओमेगा को बोलते हैं 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू, या एफ भी बोलते हैं। न्यू और एफ का मतलब होता है, न्यू और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जो आपको ऑलरेडी गिवन होगा सर। ये क्या है? ला है, नोट कर लो सर इसे। अगर इसी केस में आपसे पूछो आई आर एम एस लिख के बताओ, तो कितना होता है आई आर एम एस? I0/√2। I0 की वैल्यू कितनी है? V0 XC.√2। ये हो गया IRMS। आराम से देखो, नोट करो, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।
सर सभी ने नोट कर लिया क्या? थोड़ा रिएक्शन दे देना मुझे, नोट कर लिया कि नहीं? कर लिया, वेरी नाइस। चलो अब बात करते हैं सर प्योरली इंडक्टिव सर्किट को की बात करते हैं ना। आ रही बात समझ में सर? प्योरली का मतलब सर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसके पास इंडक्टर होगा सर जी। इंडक्टर कुछ इस तरीके से दिखता है, आपने देखा होगा। ये इंडक्टर एल लगा हुआ है, इंडक्टेंस उसका एल है, ठीक है। ये अपना अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ है जिसका फेज कितना है, साइन ओमेगा टी हमने इनिशियली लिया है, ठीक है सर। फिर अगेन सेम कार्यक्रम करेंगे हम सर, लगाते हैं केवीएल। शुरू कर रहा हूं इस पॉइंट से, किसी पॉइंट से, तो कितना होगा वी। जब करंट यहां से यहां जा रहा होगा, तो जब इंडक्टर की ओर से जाते हैं तो अपन लिखते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। सर ये माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या है, जरा बताना मुझे। ये होता है ईएमएफ या फिर वोल्टेज। हम सर वोल्टेज लिख रहे हैं अभी सब जगह ना, वोल्टेज का ड्रॉप लिख रहे हैं। वी से शुरू किया, तो इंडक्टर में जाऊंगा तो करंट ड्रॉप होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर बेसिकली अपोज करता है सर करंट को, ना तो बढ़ने देता है ना तो घटने देता है, वो अपोज करता है हर चीज को। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया वी माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं यहाँ पर वी को रिप्लेस कर दूं, वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, देयर इज नो इशू इन दैट। वी नॉट बाई एल, वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी, देयर इज नो इशू अगेन। क्या हम किसका सर फेजर जब बनाते हैं तो हम किसके किसके बीच का एंगल देखते हैं सर? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल देखते हैं, यस और नो? यस सर। सो हमारे पास वोल्टेज का फेज है साइन ओमेगा टी, हमको करंट का फेज निकालना है। तो पहले सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डॉट डी टी इक्वल्स टू डी आई। क्या अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी सर? यस सर, बिल्कुल मिल जाएगी। करो इसे इंटीग्रेट, तो वी नॉट बाई एल आ जाएगा बाहर। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, एनीवन? ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, होता है सर। और नीचे कितना आएगा, ओमेगा आ जाएगा। ये होगा डी आई का इंटीग्रेशन, आई बन जाएगा। आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए सर। ये सब्जेक्ट कौन सा है? ये संस्कृत है। कौन मजाक कर रहा है यहाँ पर क्लास में? कौन ये क्वेश्चन पूछ रहा है? फालतू के क्वेश्चन कौन पूछ रहा है क्लास में? सर ये सब्जेक्ट कौन सा है, कौन पूछ रहा है? ठीक है सर, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू आई। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट वी नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू आई। ठीक बात है सर। अब सर माइनस कॉस ओमेगा टी लिखना है, तो कैन आई राइट दिस एज साइन ओमेगा टी माइनस 90? कोई दिक्कत वाली बात है कि एक बार चेक करो तो, चेक करो सर सही लिखा है कि नहीं। माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, यस और नो? बताओ। ठीक है, तो यू कैन सी नाउ, अब कंपेयर कर सकते हैं हम कि साइन वोल्टेज का फेज है साइन ओमेगा टी, करेंट का फेज है 90, सॉरी ओमेगा टी माइनस 90। अगर सर इफ आई वांट टू ड्रॉ अ फेजर बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज, ये होगा सर वोल्टेज जिसका एंगल कितना है, ओमेगा टी फेज पे है। ठीक बात है सर, ओमेगा टी फेज पे है। ये क्या है, वोल्टेज। अब सर करंट कितना पीछे पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है सर?
90 ओमेगा टी से माइनस हो रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर 90 ओमेगा टी -90 मतलब क्लॉकवाइज साइंस में। सो बेसिकली क्या आएगा, -90 आएगा नीचे की ओर। तो ये आ गया करंट की वैल्यू, ये आ गया वोल्टेज की वैल्यू, दिस इज -90। तो इसमें क्या होता है, करंट जो है वो लैग कर रहा है, लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सर लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, हम सर यहाँ से नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। तो इससे पहले कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा था, वोल्टेज से पहले 90 में खड़ा था। अब सर वोल्टेज से पीछे 90 की ओर खड़ा है, तो लैग कर रहा है करंट किसमें, इन प्योरली पीआईसी मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है। आ रही बात समझ में? अरे आ रही? सर कुछ रेस्पॉन्स दोगे? आ रही है सर बात? ठीक है। अब जो आपने यहां पर लिखा था वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी -90 इक्वल्स टू आई, ये जो ओमेगा एल है इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट भी होगा ओम। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई न्यू इंटू एल इक्वल्स टू एक्सएल। ठीक है। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि आई मैक्सिमम लिख के बताओ या फिर आई नॉट लिख के बताओ, क्या होगा सर, वी नॉट बाई एक्स एल, जैसे वी बाई आर लिखते हैं ना, जैसे वी नॉट बाई एक्स एल। अगर आपसे पूछे आई आर एम एस कितना होगा सर, कितना होगा, होता है आई नॉट बाई √2, और आई नॉट की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, वी नॉट बाई एक्सएल इंटू √2। आराम से देखो मैंने कहाँ से क्या लिखा है, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो सर मेरे से। ठीक है, आराम से देखो, नोट करो, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। आराम से नोट करो, एक एक चीज को ध्यान से देखो सर। हो गया, खेल लिए स्टिकर्स। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है 12th क्लास सेक्शन डी? ठीक है सर, जहां देख लो कुछ पॉइंटर्स है, याद रखना सर। जब जब सर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, तब तब वोल्टेज और करंट के बीच में सेम फेज होता है। जब जब कैपेसिटिव सर्किट होगा, तब तक करंट क्या करता है, लीड करता है, किसको लीड करता है, वोल्टेज को लीड करता है। जब जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो करंट लैग्स बाय 90 डिग्री। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंटर्स। क्लियर है? क्लियर है सर आपको? इसी बात पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जेई मेंस का क्वेश्चन है सर। अच्छा अभी मैंने आपको इम्पिडेंस नहीं पढ़ाया, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं पहले पढ़ा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन। चलो, एक नेक्स्ट सर्किट है, इसको बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ना तो ये प्योरली है ना कुछ है, हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। हमने प्योरली रेजिस्टिव देख लिया, प्योरली कैपेसिटिव देख लिया, अब हम सबसे अच्छा, हाँ क्या डाउट है बेटा पूछो।
रमनदीप जी, क्या डाउट है आपको? पूछो, क्या डाउट है? ये सर ना तो प्योरली है ना कुछ है, सिंपल क्या है, ये आरसी सर्किट है। ठीक है। आर फॉर रजिस्टर, सी फॉर कैपेसिटर, दो चीज लगा हुआ है सीरीज में। तो आपको इसमें बताना है क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास पॉसिबल। ठीक है। ये एसी सोर्स है, ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी। यस सर। यहां से कोई ना कोई करंट जा रही होगी। यस सर, करंट जा रही है। यू नो वेरी वेल, सीरीज में है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मान लो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस या माइनस बोल रहा हूँ, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, मान लो वी आर बोल रहा हूँ, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी सी बोल रहा हूँ, और ये जो है सोर्स का पोटेंशियल है। सही बात है सर। अब जब हम केवीएल लगाते हैं तो सर वी से शुरू किया, प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूँ, कितना आएगा, माइनस ड्रॉप आएगा, माइनस वी आर। फिर जा रहा हूँ प्लस से माइनस, कितना आएगा, माइनस वी सी इक्वल्स टू जीरो। ये केवीएल है। तो V इक्वल्स टू आर है सर, वी आर प्लस वी सी। यस और नो? यहां तक बात समझ में आ रही है? वो तो होना ही था सर, वी आर इक्वल्स टू वी सी। ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर सर मैं इसको अगर लिखना चाहता हूं तो वी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, आई इंटू आर लिख सकता हूँ। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है करंट, करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है, आई आर। वीसी को लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज बेसिकली कितना होता है, क्यू बाय सी। ये हो गया माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू जीरो। सर इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप बैठ के सॉल्व करने मत लग जाना, बिकॉज वी हैव अ टूल विच इज नोन एज फेजर। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फेजर का। फेजर की मदद से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है सर। देखते हैं क्या होता है। हमारे पास वोल्टेज का फेज कितना है बेटा, साइन ओमेगा टी। करंट का फेज नहीं पता, उसी को हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी को हम निकालने की कोशिश करते हैं, आराम से देखो। अब सर मैंने आपको इतना कुछ टेबल वगैरह चार्ट वगैरह दिखाया, मुझे बताओ, ये वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, जो कितने एंगल पे है, ओमेगा टी पे है। सर रेजिस्टेंस भी लगा है, और क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। रेजिस्टेंस में करंट का सेम फेज होता है, सबको पता है कि नहीं? और जो सोर्स का वोल्टेज है वही वोल्टेज किसका होगा सर, रेजिस्टेंस का होगा, विच इज इक्वल टू आई आर। आपने देखा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देयर वाज नो फेज डिफरेंस, दोनों आई और वी एक ही एंगल पे आ रहे थे सर। अब आपने एक कैपेसिटिव सर्किट भी लगा दिया है। इन कैपेसिटिव सर्किट आपने पढ़ा था, करंट लीड करता है कि लैग करता है सर, बताओ क्या करता है सर, लैग करता है ना? अगर ये तरीका समझ में आ रहा तो ये तरीका देखो, तरीका नंबर दूसरा ये देखो। मान लो मैं सिंपली ये करता हूं, ये आई है, ये क्या है सर, आई है। इसको मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस का अक्रॉस ये पोटेंशियल गिवन है, वी इक्वल्स टू आई आर, ये आई का है। ठीक है। अब मुझे बताओ सर, जब कैपेसिटर लगा होता है तो करंट लीड करता है कि लैग करता है इन कैपेसिटिव सर्किट, याद करो सर। करंट लीड करता है ना, करंट लीड कर रहा है। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, एक बार देखना तो। ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूँ जरा बताना सर, एनीवन? क्या लिख सकता हूँ? अभी तो पढ़ाया था, आई इंटू एक्सी बोल सकता हूँ। एक्सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सर क्वेश्चन तो करवा दो, बिना पढ़ाए करा दो क्वेश्चन। कौन है भाई एनोनिमस, कौन है? स्पैम तो नहीं कर रहा है कोई? बेटा आप लोग कर रहे हो क्या, बच्चे लोग आप लोग बताना, थोड़ा रेस्पॉन्ड करना, आप लोग कर रहे हो क्या? हेलो, आप लोग कोई पोस्ट कर रहे हो क्या, क्वेश्चन करवा दो सर। बिना पढ़ाए कैसे क्वेश्चन करा दूं? आप लोग नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। करंट ये है, करंट लीड करता है। ये रमनदीप कौर ने किया है क्या मैसेज?
ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, है ना सर। ये करंट है, करंट लीड करता है, और वोल्टेज देखो, वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है 90 से लीड कर रहा है सर। ये वीसी इक्वल टू एक्सी लिखा है। दोनों वेक्टर है सर, दोनों वेक्टर का हमको नेट कैसे मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। और इस दो वेक्टर को हम आराम से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर। वी आर का स्क्वायर मतलब आई आर का स्क्वायर, प्लस वीसी का मतलब आई एक्सी का स्क्वायर। ये किसके बराबर, वी के बराबर। आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर। ये जो लिखा आपने सर, इसे हम कहते हैं एक तरीके से, अगर मैं आई स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी को हम बोलते हैं, एक्सी को हम बोलते हैं 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ, कुछ याद आ रहा है देखो तो हमने फेजर की मदद से डायरेक्टली वोल्टेज लिख दिया। क्लियर है। अब V इक्वल्स टू आई आर से इसको इक्वेट करोगे तो ये पूरा पूरा टर्म क्या है सर, ये पूरा का पूरा टर्म बन जाता है एक तरीके से। इसमें रेजिस्टेंस भी है रजिस्टर का, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस, इसे कहते हैं सर इम्पीडेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसे कहते हैं इम्पीडेंस, विच इज डिनोटेड बाई जेड। तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, V इक्वल्स टू आई जेड। आ रही बात समझ में सभी को। इम्पीडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रजिस्टर एज वेल एज कैपेसिटर। आ रही बात समझ में सर, ठीक है। इसको नोट कर लेना सर। इम्पीडेंस का क्या होगा यूनिट, इसका भी होता है ओम। अगर इसी में आपसे पावर फैक्टर पूछो कितना होगा सर, पावर फैक्टर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल को अगर देखोगे तो बेस कितना है सर इसका, वी आर, हाइपोटेनस कितना है सर, वी। दस और नो, दिख रहा है सबको, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं आई आर, इसको हम लिख सकते हैं आई जेड। आई आई कटेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, आर बाई जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना सर, पावर फैक्टर। हमने आरसी सर्किट पढ़ लिया है, आराम से देखो हौले हौले, कुछ डाउट हो तो पूछो। हो जाए तो रिएक्शन कर देना सर। ठीक है सर। अगर एवरेज पावर लिखना है तो हमने क्या पढ़ा था सर अभी, आई आर एम एस, वी आर एम एस, कॉस थीटा पढ़ा था। सबने नोट कर लिया सर, क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो। अब मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया, विच इज सफिशियंट। आठ सर्किट तक पढ़ लिया हमने, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जिसको इसको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन कर सकते हैं सर। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने जेई मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सर।
होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आपके में एल्सा सर्किट भी है। होल्ड ऑन सर। अभी हमने सर सिर्फ और सिर्फ आरसी सर्किट के बारे में पढ़ा है। वैसे ही हम सर एक एलसीआर सर्किट भी पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ लेते हैं, आज लास्ट है वो। इसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज टॉपिक बच गया, वो है एलसीआर सर्किट। आपके में एलसीआर सर्किट है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलो तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, करके बताओ। क्वेश्चन आपके सामने सर कुछ इस तरीके से है, जो हमने पढ़ा वाला उसको कर लेते हैं ना। हाँ, कोई डाउट है? रीत पूरी बोलो, क्या डाउट है भाई? बोलो बोलो। चलो, क्वेश्चन आपको निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कि एक्सी। दूसरा है इम्पिडेंस, निकाल के बताओ, मतलब जेड। तीसरा है ड्रॉप फेजर। चौथा है आई मैक्स, निकाल के बता दो। आई आर एम एस निकाल के बता दो। थीटा क्या होगा बता दो। और पावर फैक्टर क्या होगा बता दो। और भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता हूँ आपको, जैसे कि एवरेज पावर कितना होगा निकाल लो। ये सब प्रैक्टिस करने नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। वी आर एम एस निकाल लो, खुद ही पूछ सकता है, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास। चलो इतना ही करो बस, पहला क्वेश्चन ट्राई करो सर। जरूर जी। भाई तुम क्लास में नए हो क्या बेटा? रेत पूरी जो तुम ज्वाइन किए हो, क्लास में तुम नए हो क्या? 100? 100 फर्स्ट का हरी सही जवाब है, देखते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है 100, एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया सर। एक्सी की वैल्यू निकाल ली उसने 100। एक्सी होता है 1/ω c। या रमनदीप 100, एमटीएस मोहाली बॉयज 100। 2 पाई म्यू, म्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, ये है 100। सी की वैल्यू कितनी है? 100। 10⁻⁻⁶। 10⁻⁴ मतलब -2। 1/2 पाई इंटू 10⁻⁻²। 100 कहाँ से आ गई भाई? 100 कैसे आ गई? क्या क्या गिवन है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 100 आएगा, 100 आएगा। सही जवाब, सही जवाब है। 2 पाई कैसे आ जाएगा? सही है, जिसका इसका 100 आ रहा है सर, सही जवाब है। 100 ओम इज द एक्सी का आंसर। अब बताओ सर, इम्पिडेंस कितना आ रहा है बेटा? इम्पिडेंस, व्हाट इज द इम्पिडेंस? व्हाट इज द इम्पिडेंस सर?
सॉल्व करो। किसी का है? इम्पिडेंस निकालना है, रिपीट क्या करो, सब चीजें गिवन है इसमें, आपको चीजें निकालनी है, ये निकालना 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 है, सब तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सर। सॉल्यूशन रिपीट करना है क्या आपको? एक्सी होता है 1/ओमेगा सी साइन ओमेगा टी। ओमेगा के प्लेस में क्या लिखा, 100 लिखा है, 100। सी का वैल्यू कितना है, 100 माइक्रो फराड, मतलब 10⁻⁻⁶। तो कितना हो जाएगा सर, ये 10⁻⁴, 10⁻+6, 10⁻⁴, कितना होगा सर, 10⁻², मतलब 100 ओम आ गया एक्सी। इम्पिडेंस बताओ सर, इम्पिडेंस किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक। इम्पिडेंस क्या होता है सर? R² + XC²। वेरी गुड, हरि ने सही जवाब दिया है, हरि नारायण सिमक। हरि नारायण सिमक, तुम उस क्लास में भी रहते हो क्या है? तो मैं क्लास दूसरे लेता हूँ उसमें। एक मैं दूसरी क्लास भी लेता हूँ। चलो ठीक है, शायद मैं कुछ कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है, चलो वेरी गुड आंसर यार, हरी से की बेटा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं सर, इंपिडेंस नहीं आ रहा है क्या? R² + XC², XC² आपने निकाला हुआ है। 100 का स्क्वायर + 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100√2। सही होगा, सही जवाब है, कितना आएगा, 100√2 इज द राइट आंसर। इंपिडेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। ड्रॉ द फेजर, फेजर ड्रॉ कर लोगे आरसी के लिए, मैंने जस्ट अभी पढ़ाया था, ड्रॉ कर लोगे। व्हाट इज द आई मैक्स? आई मैक्स निकालो सर। आज हमने डिफरेंट डिफरेंट एसी सर्किट एलिमेंट देख लिया, आरसी देख लिया, प्योरली कैपेसिटिव कैसे होता है, प्योरली इंडक्टिव कैसा होता है, पावर देख लिया, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देख लिया सर। ठीक है, एनी डाउट्स यू कैन आस्क। आई मैक्स निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे आई मैक्स जरा बताना। आई मैक्स क्या होगा सर, एनी आइडिया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मतलब जेड हो जाएगा, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 200। वी इक्वल्स टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, लिखवाया हूं बार बार। तो 200/जेड की वैल्यू होगी 100। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्या बात है, आई डोंट नो द आंसर, आपको ये करा के दिखा देता हूँ बस लास्ट। कि, कितना हो जाएगा सर? मैंने बोला आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी V0/Z। वी नॉट की वैल्यू गिवन थी 100, जेड की वैल्यू आप निकाली 100√2, 200 सर, 200√2, तो ये आ जाएगा 2√2/√2, ये आ रहा है √2। आई नॉट की वैल्यू आ रही है √2, सही जवाब है। ठीक है, √2 एम्पियर है ना, सही जवाब है, √2 एम्पियर। वैसे मैंने जो जो क्वेश्चन दिया उसको ट्राई कर लेना सर, ये आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं अगली क्लास में विथ सम नेक्स्ट लेक्चर, आगे करेंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एलसीआर मैंने कराया नहीं, एलसीआर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास पे। अभी के लिए आरसी, प्योरली कैपेसिटर, प्योरली इंडक्टिव के क्वेश्चन आप लगा सकते हो आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लेक्चर। बन जाएगा सर क्वेश्चन जो मैंने दिया अभी, होमवर्क नोट कर लो, ये सब चीजें निकालनी है आपको। आईआरएमएस निकालना है, थीटा निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। चलिए सर, बाय बाय, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।